नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज को बोल रहे हैं। तो संयोजक बनाने के लिए सुशील मोदी कह रहे हैं कि संयोजक पद जो है वो मुंशी का पद होता है और नीतीश जी को अपनी मुंशी का पद क्यों इतना। मोदी जी, सुशील मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये तो हम लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, समझे। वो तो इसी तरह के बोलते ही रहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी कैसे लोगों को भटकाना है, कैसे दिशा विहीन करना है, यही तो भाजपा का खेला है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज्यादा लोगों को फायदा होता। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं, कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है अपना काम, क्या एजेंडा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहाँ उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चलें अपना अभियान को लेकर। तो वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहाँ जहाँ करना है वहाँ तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। अभी जानकारी में हम लोग को नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के तरफ से बात कही है, बिहार में भी उन्होंने 12 सीट की बात कही है, पूरे देश में शायद 300 से अधिक सीट की। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हो, आरजेडी से ही बात करके तय होगा, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात है। 16 सीटिंग सीट है, उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है, सीटिंग ही है, दावेदारी की बात क्या है। तो जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। 16 तो सीटिंग है ही ना भाई, लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा उसमें। कन्वेनर बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम को का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल पे, और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया था, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़। उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? उनकी 215 विधायक हैं और वो इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करें, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। तो इस तरह के बात पे आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिए, और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स है, कैसे सीट की बात होगी। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर लेगा, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार, टीएमसी की तरफ से नीतीश कुमार पर सहमति नहीं है। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा, लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के
2024 का चुनाव लड़े, वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, अब दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, हम लोग डिले हो गए इसमें। वो तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहेगा, सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। ईडी की दबिश लगातार जारी है। अब चुनाव आएगा तो होगा ही दबिश। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए कमेंट को मैंने देखा नहीं। लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा, अभी देखिए दिखाई पड़ेगा। देखिए, मैं अच्छा आपने दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है, नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता, वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। और हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। उस पर वो काम कर रहा है, उसमें जो पैसा बिहार सरकार पर हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब जमीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा है, जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है, क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकेंड, जो स्पाइस जेट को, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2, 3, 4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर। और जिसको दिया हुआ है तो वो उसका मोनोपोली है वहाँ। तो ये ज़रूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000। अब आप सोच लीजिए, अब फ्लाइट भी कैंसिल हो गई।
तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर रास्ता मंत्री जी, ये अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कदमों को दिखाया जा रहा है। आप लोग अयोध्या जाएंगे? नहीं, अभी तो हम लोग को कोई जानकारी, कोई निमंत्रण तो ऐसा मिला नहीं है। और राम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो सबके है। किसी एक पार्टी से उसको जोड़ करके देखना, भगवान तो सबके है ना भाई। उसको ना हम लोग कभी भी पॉलिटिकल उसमें इसको नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है? नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मंदिर की जगह मेरे जानकारी नहीं। अगर मिलता है तो आप लोग जाएंगे? अगर निमंत्रण मिलता है तो नहीं, अभी जब होगा तब इस पर कमेंट करेंगे, मुझे जानकारी में नहीं। चौपाल ने लेटर भेजा था प्रधानमंत्री के नाम और उससे जुड़े हुए हैं उनको, मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं मिल रहा है देना। नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैं कोई कमेंट। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है। और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है अपना काम लोगों के हित के लिए। मंत्री है मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का है या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार। हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि, हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए। और मैक्सिमम जगह 1-to-1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कुछ जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट हो, अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर, यही दो बात पर रखा है। कोई पोस्ट कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस स्पष्ट कर दिया। आप लोग अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर करके तो साफ कर दिया ना कि हाँ अब आप आगे बढ़ रहे थे, यानी कि आप एक तरह से प्रेशर। टाइम कहाँ है? इधर देखिए, अब टाइम कहाँ है ये बताइए ना। तो अब तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल में भी हमारे विधायक रहे हैं, मणिपुर में भी विधायक रहे हैं, अन्य जगह भी हमारे विधायक रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का काम रहा है, तो हम लोग तो पार्टी का एक आधार रहा है, पहले भी रहा है। इसलिए कुछ जगह तो नॉर्थ ईस्ट में इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। और समय कम, हम लोग जरूर अपेक्षा करते हैं कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल। मान रहे डिले नहीं, बड़ा डिले हो चुका है अब तक। डिले, बड़ा डिले तो मैंने कोई डिले हुआ है। मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि अक्टूबर में ये फाइनल हो जाए, उसके बाद शायद उन लोगों का चुनाव हो गया राज्यसभा का, और अब जनवरी में उन्होंने लास्ट मीटिंग जो दिल्ली में हुई, उन्होंने कहा कम से कम जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल कर दें। तो डिले तो हो रहा है। ठीक है, रद्द हो गया था कार्यक्रम, स्थगित कर देना पड़ा था, क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ पे होगा? ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 100वीं जयंती है और जन शताब्दी, तो जयंती मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है ये वेटरनरी कॉलेज मैदान में, और उसको भव्य ऐतिहासिक रूप से इस जयंती को हम लोग मनाएंगे, 100वीं जयंती को। और कौन कौन लोग रहेंगे? पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, पार्टी के वरीय सभी लीडर रहेंगे उसमें, और तमाम माने इसको जो हर स्तर पर जो भी है सभी कार्यकर्ता जो है इसमें सम्मिलित होंगे। नागराधीन सांसद को भी बड़ा कार्यक्रम है।
नहीं तो रहेगा ही। हम लोग ने भी संसद कार्यक्रम जो किया है, आप देखा ही है कि उसमें 2 लाख से ऊपर लोगों की उसमें भागीदारी हुई है। तो निश्चित रूप से अपना जो हमने रिकॉर्ड कायम किया है, उस रिकॉर्ड को कायम को तोड़ते हुए आगे हम लोग लकीर खींचेंगे, बेहतर हम लोग करेंगे, उससे बेहतर अच्छा होगा। सीट शेयरिंग को लेकर आप बात आ रही है, कांग्रेस की तरफ से 10 से 12 सीट की मांग हो रही है, की तरफ से लिस्ट भी दिया गया है, जगह का नाम भी दिया गया है। नहीं, इसमें हड़बड़ी क्या है, ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा मीडिया के साथी को। जो हमारे घटक दल के कोई भी नेता आपको ब्रीफ कर ही देंगे, जब भी उस पर लोग बैठ लेंगे और बैठ कर निर्णय हो जाएगी, बहुत जल्द ही उसका निर्णय हो जाएगी सीट शेयरिंग का, और उस पर आप लोग को उसको ब्रीफ कर दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। आरजेडी की तरफ से अधिक मांगा जा रहा है, कांग्रेस से भी अधिक मांगा जा रहा है, माले भी अधिक मांग रहा है। नहीं, इसका ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ये बताने का जो भी है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, सब लोग अपनी बात रखते हैं। जो हमारे इंडिया घटक दल के जो नेता हैं, सब लोग बैठते हैं ना, आपस में बैठ के, कोई बड़ी चीज नहीं, आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता बैठ के निर्णय ले लेंगे, जल्द ही जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। तो संयोजक बनाने के लिए सुशील मोदी कह रहे हैं कि संयोजक पद जो है वो मुंशी का पद होता है, और नीतीश जी को अपनी मुंशी का पद क्यों इतना। मोदी जी, सुशील मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये तो हम लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, समझे। वो तो इसी तरह के बोलते ही रहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी कैसे लोगों को भटकाना है, कैसे दिशा विहीन करना है, यही तो भाजपा का खेला है। वो कभी विकास की बात थोड़ी करते हैं, वो तो मन की बात करते हैं। नहीं, विकास की बात करें तब तो हम सब के नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये तो काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। और इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो संयोजक बने ही। और उन्होंने यहां तक के कहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में, कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं। लेकिन इसमें हम लोग जो है, हमारे पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे जो भी हैं, सब लोग हमारे अपने नेता में पूरा आस्था रखते हैं, और सब लोग जो है एकदम पूरे मजबूती के साथ। आपकी क्या इच्छा है, आप लोग की क्या इच्छा है, जेडीयू की क्या इच्छा है? जेडीयू की क्या, जेडीयू हमारे नेता ने जो है तमाम विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं। तमाम विपक्षी एक मंच पर ला रहे हैं, और एक मंच पर लाकर जो हमारा उसको आकार लिया है, इंडिया गठबंधन आज आकार लिया है हमारे नेता के कारण। उसका सूत्रधार तो हमारे नेता है, सूत्रपात तो हमारे नेता है। संयोजक बनेंगे नहीं, ये तो आपस में बैठ के लोग तय करेंगे ना। वो माने नहीं रखता है, माने यह रखता है कि हमारे नेता जो चाहते थे, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त देश बनाओ, उस संकल्प में, हमारे नेता के संकल्प में सब लोग साथ में हैं। राहुल गांधी ने फोन पर बात की है नीतीश, और ये खबर चल रही है कि जल्द घोषणा हो जाएगा। जेडीयू के देखिए वो कह रहे हैं कि संयोजक छोड़िए, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाइए। भाई नीतीश जी ने जो काम किया है प्लेटफॉर्म पर सभी लोग, क्या लोग, हमने पहले ही कह दिया है कि हमारे नेता कोई इच्छा नहीं रखते, समझे, उनका व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। और हमने तो कहा नहीं कि हमारे नेता कोई इच्छा नहीं रखते, कोई इसके लिए व्यक्तिगत उनकी इच्छा नहीं, समझे। पार्टी जो संगठन है या जो घटक दल के जो नेता है, जो निर्णय लेंगे होगा।